हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे आईपीसी का सेक्शन 306 एबेटमेंट ऑफ सुसाइड को लेकर। इसमें हम एग्जांपल देंगे रिसेंटली जो केस चल रहा है बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को लेके। तो पूरा जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिए बिना स्किप किए। पहले ये जान लेते हैं एबेटमेंट ऑफ सुसाइड कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है। If any person commit suicide, whoever awaits the commission of such suicide shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. जब कोई व्यक्ति सुइसाइड कमिट करते एंड उसको सुइसाइड कमिट करने के लिए दूसरा एक व्यक्ति उकसाता है या ऐसा एक सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करके दे रहा है जिसके वजह से वो व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए, तब उसका सजा होता है 10 साल का जेल एंड साथ में फाइन। तो सेक्शन 306 का इंग्रेडिएंट्स क्या हो गया? फर्स्टली इसमें एक सुइसाइडल डेथ रहना पड़ेगा। अभी अगर कोई सुइसाइड अटेम्प्ट करे तब वो इस सेक्शन में नहीं आएगा, तब वो सेक्शन 309 में चला जाएगा। सेकेंडली द एबेटमेंट। अभी एबेटमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है वो मेरा पहला वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, ऊपर आई बटन में जाके देख सकते। थर्डली देयर शुड बी इंटेंशन टू प्रोवोक, इंसाइट्स और इनकरेज टू कमिट सुइसाइड। अभी जो व्यक्ति उकसा रहे हैं वो इंटेंशनली उकसा रहे हैं या ऐसा एक सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करके दे रहा है इंटेंशनली कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए। सेक्शन 306 एक बहुत ही स्पेसिफिक ऑफेंस है। इसमें लायबिलिटी तभी अराइज होता है जब वो व्यक्ति सुइसाइड कमिट कर लेता है। सुइसाइड अटेम्प्ट करने से इस सेक्शन में लायबिलिटी नहीं आता है। सेक्शन 306 एक बहुत ही सीरियस ऑफेंस है। इस सेक्शन में आरोपी को अरेस्ट करने के लिए कोर्ट का वारंट का जरूरत नहीं होता है, बिना वारंट में ही अरेस्ट कर सकते हैं। अभी जो कंट्रोवर्सी चल रहा है बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का डेथ केस को लेके, इस केस में सुशांत सिंह राजपूत का पिता केकेआर ने एफआईआर दर्ज की है पटना में। उस एफआईआर में आरोप है रिया चक्रवर्ती एंड 5 अदर्स का अगेंस्ट में। आरोप ये लगाया गया है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किए हैं। साथ में और भी ठगी, जालसाजी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और भी बहुत सारा आरोप लगाया गया है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का सारा बैंक अकाउंट का एक्सेस खुद के पास रखे थे और सुशांत सिंह राजपूत का अकाउंट से 15 करोड़ रुपया गायब है। एंड रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को ब्लैकमेल किया करते थे, धमकी देते थे, डराते थे, ये बोल के कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मेडिकेशन का जो मैटर चल रहे थे वो पब्लिकली स्प्रेड कर देगा, जो कि सुशांत सिंह राजपूत का करियर के लिए हैम्पर हो सकता था। ऐसा करके रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को ब्लैकमेल किया करते थे। अभी इस केस में सीबीआई ने भी एफआईआर दर्ज की है और सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है उसी में भी 6 लोगों का अगेंस्ट में आरोप है और सेम आरोप है। तो अभी जो इन्वेस्टिगेशन इस केस में चल रहा है उसमें हर एक दिन नया एक इंफॉर्मेशन आ रहा है जो कि इशारा कर रहा है ये एबेटमेंट ऑफ सुसाइड से ज़्यादा ये एक मर्डर केस है, क्योंकि इस केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए मुंबई पुलिस कुछ हेल्प नहीं कर रहे और सुशांत सिंह राजपूत का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें भी कुछ क्लियरली मेंशन नहीं किया है। उसमें लिखा हुआ है कि डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया। तो और ये भी लिखा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत का डेथ का जो टाइम है उससे 1 घंटा पहले मेडिसिन लिए थे और जूस पिए थे। अगर जो व्यक्ति सुसाइड कमिट करने का प्लान कर रहा है वो व्यक्ति मेडिसिन क्यों लेगा? मेडिसिन तो कोई फिट रहने के लिए लेता है। जो व्यक्ति मरने का प्लान कर रहा है वो फिट रहने के लिए मेडिसिन क्यों लेगा और जूस क्यों पिएगा? वो भी ठीक से बोला नहीं जा रहा है। और ऐसा बहुत सारा जो इंसिडेंट है वो सब सप्रेस किया जा रहा है, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत का जो घर का जो की सिस्टम है, लॉक सिस्टम है, वो इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम है। वो की वाला कुछ ही टाइम में कैसे वो तोड़ के खोल दिया है और की वाला का आइडेंटिफिकेशन भी सप्रेस किया जा रहा है। और सुशांत सिंह राजपूत जिस बिल्डिंग में रहते थे, जिस अपार्टमेंट में रहते थे, वहाँ पे
सीसीटीवी कैमरा है, वो सीसीटीवी फुटेज कहाँ गया, वो भी उसका बारे में भी कुछ बोला नहीं जा रहा है। वो सीसीटीवी फुटेज उस दिन काम कर रहे थे, उसका वीडियो क्लिप्स कहाँ गया, वो वीडियो क्लिप्स कौन डिलीट किया, उसका बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है मुंबई पुलिस। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का पुराना जो सारा स्टाफ है, वो सारा स्टाफ को हटा के नया स्टाफ को अपॉइंट किए है, वो भी एक डाउट ला रहा है। और सुशांत सिंह राजपूत जिस दिन सुसाइड कमिट किए थे, उससे 7 दिन पहले ही रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़े थे, वो भी एक डाउट में ला रहा है। एंड सुशांत सिंह राजपूत का जो एक्स असिस्टेंट है दिशा सलियन, वो भी कुछ ही दिन पहले सुसाइड कमिट किए हैं, और वो एक ओपन एंड शट केस था। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत जिस दिन सुसाइड कमिट किए हैं, तो उसका बाद दिशा सलियन का केस भी ओपन हुआ है, और उस केस में भी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वो भी एक बहुत मिस्टीरियस केस है, उसमें भी इन्वेस्टिगेशन का दौरान बहुत ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन आ रहा है जो ये इशारा कर रहा है कि वो भी एक मर्डर केस है, ये वो भी सुसाइड केस नहीं है। अभी जितना इंफॉर्मेशन मिला है इस 2 केस में, वो इशारा ये कर रहा है कि ये एक प्री प्लान्ड कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड नहीं है। लेकिन अभी तक कुछ श्योरली बोला नहीं जा रहा है, क्योंकि ये केस अभी तक कंट्रोवर्शियल मोड में है और बहुत मिस्टीरियस है। तो देखा जाएगा अगला टाइम में क्या होता है। सेक्शन 306 का जितना सारा केस होता है वो बहुत सेंसिटिवली देखा जाता है। जैसे कि हम लोग देखे थे गंगुला मोहन रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस में, ये केस 2010 में हुआ था। इस केस में गंगुला मोहन रेड्डी जो कि एक एग्रीकल्चरिस्ट है, एंड उसका अंडर में बहुत सारा एग्रीकल्चरल लेबर काम किया करते थे। रमूला जो इस केस में डिसीज्ड है, वो भी एक एग्रीकल्चरल लेबर है। गंगुला मोहन ने एक दिन रमूला का ऊपर एक चोरी का आरोप लगा दिया था। ये बोला था कि रमूलो ने गोल्ड ऑर्नामेंट चोरी किए थे, एंड साथ में गंगुला मोहन ने 7,000 रुपीज भी डिमांड करने लगे थे रमूलो से, जो कि एडवांस में दिया हुआ था रमूलो को। लेकिन रमूलो ये जो चोरी का इंजाम है वो सह नहीं पाया एंड सुसाइड कमिट कर लिए थे। तो इस फैक्ट का ऊपर बेसिस करके ट्रायल कोर्ट ने गंगुला मोहन को सेक्शन 306 का अंडर में 10 साल का जेल एंड 10,000 रुपीज का फाइन दिए थे। लेकिन गंगुला मोहन जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस अपील करता है, तो सुप्रीम कोर्ट ये बोल देता है कि जो डिसीज्ड है रमूलो, वो बहुत ही हाइपर सेंसिटिव लोग था। अभी ह्यूमन सेंसिटिविटी, सबका सेंसिटिविटी तो अलग अलग होता है ना। अभी एक ही सिचुएशन में, सेम सिचुएशन में, एक सेम इंसिडेंट में डिफरेंट पीपल डिफरेंट टाइप का बिहेव करता है। सबका सेल्फ एस्टीम, सबका सेल्फ रेस्पेक्ट अलग होता है, सबका सुइसाइडेबिलिटी पैटर्न अलग होता है। तो इसीलिए ये जो सेक्शन 306 का जितना सारा केस होता है, उसको एक स्ट्रेट लाइन जैकेट फॉर्मूला देके डिसाइड करना इम्पॉसिबल होता है। तो इस सेक्शन का जितना सारा केस होता है, उसमें उसी केस का इंडिविजुअली जो फैक्ट है, सर्कमस्टेंसेस है, उसी का ऊपर डिपेंड करके ही डिसाइड किया जाता है। एंड इस केस में जो डिसीज्ड है उसका पर्सनालिटी क्या था, उसका सेंसिटिविटी कितना था, वो भी देखा जाता है। जैसे कि हम लोग ये सुशांत सिंह राजपूत का केस में जो देखे थे, सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही स्ट्रगलिंग पीपल है। वो शुरू से बहुत स्ट्रगल करके इतना लेवल तक पहुंचा है। तो वो तो एक सेंसिटिव पीपल हरगिज नहीं हो सकता है, वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का लोग है। तो वो इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का ये लोग सुसाइड कैसे कमिट करता है? और जितना सारा इंफॉर्मेशन मिला है, वो तो सुसाइड से ज़्यादा मर्डर का ही इशारा करता है। जो भी वो देखा जाएगा कैसे क्या होता है। अभी तक वो केस बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेज में है, वो बाद में धीरे धीरे आएगा कैसे क्या होगा। ये सुसाइड, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है या मर्डर है, वो तो बाद में डिसाइड होगा। अभी हम लोग जो डिस्कस किए हैं उसमें हम लोग समझे हैं कि सेक्शन 306 कैसे कमिट होता है और उसको इस केस में सजा देने के लिए क्या क्या देखता है कोर्ट में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।